हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अब हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। देखिए, पैर तो मेरा ठीक है और बाकी तो होता रहेगा, है ना। लेकिन अब देखिए, कुछ ना कुछ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कंडीशन भी हमारी, है ना, उतनी अच्छी नहीं है अभी इस समय। और अब ठीक हो गया हूँ, है ना, तो कुछ ना कुछ अब तो करना ही पड़ेगा, मैंने सोच लिया है ना। तो बस मैं हम और दोनों ने मिलकर सोचा है कि देखिए, अब धार्मिक क्षेत्र भी है हमारे इस साइड, है ना, और हमारे यहाँ मंदिर वगैरह भी बहुत हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ मंदिर नारियल प्रसाद पूजा पाठ वगैरह की बहुत सी फूल मालाएँ की दुकान, है ना। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा इसमें कम पूंजी वाला और एक ठेला, अभी देखिए अभी लेंगे तो नहीं, अभी ठेला किराए से वगैरह से किसी से ले लेंगे। ठेला हमने बात की है ना। तो ठेला वगैरह किसी से ले लेंगे किराए से, है ना। 50-60 जितना लेते हैं लोग किराया दिन का, 50 रुपये ना। तो उस हिसाब से हम ठेला रेंट पे लेके कुछ ना कुछ अभी करेंगे, अभी धंधा पानी। तो हमने सोचा है कि फूल माला और प्रसाद वगैरह की दुकान मैं खोलूँगा। ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है उसमें, ज़्यादा, है ना, और ज़्यादा वो भी नहीं है। तो जाके मैं बैठ जाया करूँगा, है ना, और फिर उसके बाद फिर आरती आ जाया करेगी, हाँ। तो जैसे तैसे, है ना। तो बस वही है, अभी थोड़ा देखते हैं ना। तो ठेला मेला के लिए आ जाए फिर हमारा, तो फिर हम बताएंगे आपको, है ना। तो क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनती काम तो हम कर नहीं सकेंगे। और जो पहले होटल हमने खोली थी, तो वो होटल उन्होंने अब किसी और को दे दी है ना। तो यही सब है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए अब तबीयत, अब वो वाला काम ज़्यादा खड़ा होने वाला काम था, मतलब, है ना, और उसमें ज़्यादा वो भी आप समझ सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे बाद में। आप बने रहिए हमारी वीडियो, जो भी जैसा होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ठेला आ चुका है। और भैया ना घर ही ला के छोड़ दिए थे उन्होंने। और पहले इसमें फल वगैरह की दुकान लगाते थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं लगाते। तो मैंने बोला उनसे, है ना, तो भैया वो घर ही में खड़े कर गए थे ना। तो बस, और देखिए पानी ना अभी गिर ही रहा है, मौसम अभी, है ना। तो मौसम थोड़ा खुल जाए इसके बाद, है ना, तो फिर इसके बाद हम श्री गणेश करेंगे अपनी दुकान का, है ना। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे बाद में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बता दूँ कि हमारा जो ठेला है वो आ चुका है ना। तो ठेला की थोड़ा मैंने साफ़ सफाई भी की, है ना, जो कि, और पानी ऐसा कर रहा है, मौसम ऐसा तेज़ है ना, कि पानी खुल ही नहीं रहा है। तो इस कारण ठेला तो उन्होंने ला के रख दिया था। हमने बोला था भैया ठेला ला के रख देना। वो जिसका ठेला है वो फ्रेंड ही है मेरा, तो उसने घर तक ला के छोड़ दिया था। पहले उसमें वो शायद फल फूल की दुकान लगाता था, जिसका ठेला था वो, है ना। तो हमने सोचा कि देखिए फल फूल के लिए तो फल फूल ऐसा कि ख़राब भी हो जाते हैं, है ना। और फल फूल पर वज़न उठाओ, वो कैरेट वगैरह, तो वो तो हमारे से नहीं हो पाता। फूल वगैरह ऐसे प्रसाद फूल वगैरह ये थोड़ा कम मेहनत का काम है थोड़ा, है ना। आपको तो पता ही होगा, अगरबत्ती, नारियल, चना चिरौंजी, ये सब लड्डू प्रसाद वगैरह, है ना। क्योंकि जहाँ हम लगाएंगे वहाँ पे हनुमान जी का और शंकर जी का मंदिर वगैरह है ना। और शनिदेव महाराज के मंदिर वगैरह है वहाँ पे। ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन मंदिर है ना। तो भीड़ भाड़, और देखिए, और जब जैसे अगर हम लगाते रहेंगे तो मंदिर के बाजू में फूल प्रसाद की दुकान, तो फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ भगवान की कृपा रहेगी तो चल जाएगा हमारा, है ना। तो अभी तो मौसम बहुत तेज़ कर रहा है, तो मैंने बताया, और आरती की वीडियो में भी आप जाके देखना। तो ठेला हमारा घर आ चुका है ना। बस थोड़ा मौसम खुल जाए, तो मौसम बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है हमारे यहाँ जबलपुर में, है ना। तो और मैं आपको बता दूं कि देखिए, और मुझे करवानी थी जांच ब्लड की, जो कि, है ना। तो कोई थोड़ा ना मुझे अच्छा से नहीं लग रहा, 1-2 दिन से ना थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, है ना। और सर ने भी बोला था कि जांच कराने को, तो हर हफ्ते जांच कराना ही पड़ता हो ना। तो बस जांच करा के आया हूँ, जैसे तैसे गया था जांच कराने। तो ये देखिए, ये मेरी बैंडेड लगी है यहाँ पे अब भी मेरे ब्लड की जांच हुई है यहाँ पे। तो उन्होंने बैंडेड वगैरह चिपका दिए, वहाँ का वीडियो नहीं बना पाया मैं, है ना। तो लाइट भी गोल थी उनके यहाँ पे, तो उन्होंने बस ब्लड सैंपल ले लिया मेरा, है ना। तो फ्रेंड्स बता दूँ, यहाँ पे अब रिपोर्ट आएगी शाम को 4-5 बजे, क्या आती क्या नहीं रिपोर्ट, है ना। वही है थोड़ा
और पेट में क्या मालूम अजीब टाइप का पेट मड़ूर सा टाइप का रहा, क्या करें बरसात के कारण समझ में नहीं आता कुछ, है ना। अब मैं सोचता हूँ फिर से उबला पानी पीना चालू कर दूँ, शायद मुझे लगता है फ़िल्टर का पानी पी रहा हूँ, फ़िल्टर के पानी में कोई प्रॉब्लम ना हो अभी, क्योंकि देखिए बरसात के पानी में ना हर जगह का पानी थोड़ा वो हो जाता है दूसरी टाइप का, तो उस कारण प्रॉब्लम ना हो पानी वगैरह में। बाहर का तो मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ वैसे, यही हो सकता है ना। तो फिर से मैं सोच रहा हूँ कि आज से फिर से उबला पानी चालू कर दूँ मैं जैसे तैसे, है ना। तो चले फ्रेंड्स, बस आप लोग अच्छी विश कीजिए कि बस हमारा धंधा पानी अच्छा चल जाए, पानी खुल जाए, फिर उसके बाद हम दुकान चालू करेंगे अपनी फूल वगैरह फूल माला की, है ना। और जो सामान है जाके हम लोग जाके फूल माला वगैरह तो मिल जाएंगे यही मंडी में, फूल वगैरह जो गुलाब के गेंदे के, है ना, और जो माला वगैरह वो हमको खुद माला बनाएंगे, फिर वहीं बैठ के धीरे धीरे अब चालू करेंगे, है ना, जैसा होता है फ्रेंड्स, अरे है ना, धीरे धीरे चालू करेंगे हम जैसा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे बाद में, आप बने रहिए हमारी। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखिए अब मेरी लाइफ में वो तो हमेशा मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बना ही है ना। और जब तक लाइफ है मेरी, जब तक ज़िंदगी है, जब तक जीऊँगा, परेशानी तो मेरी हमेशा रहेगी। और देखिए मुझे कभी कभी लगता है कि देखिए आरती मेरे लिए इतना करती है ना, मैं भी उसका हेल्प करूँ, मैं भी उसके साथ कुछ हाथ बटाऊँ, है ना। लेकिन हर बार मैं कभी ना कभी सोचता हूँ कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा जैसे मैंने कई बार पहले सोचा था, है ना, कहीं जॉब करने के लिए करूँ, कहीं प्राइवेट जॉब के लिए। तो कोई किसी को क्या पता है थोड़ा मुझे एक्चुअली में क्या मैं किडनी ट्रांसप्लांट है ना, तो कोई प्राइवेट नौकरी में क्या इतनी जल्दी कोई रखता नहीं है। कई जगह मैंने ट्राई किया लेकिन कई जगह से मेहनत का काम है, जैसे कई जगह मान लो दुकान वगैरह में, कपड़े की दुकान हो गई, और भी कहीं जैसे मान लो स्टोर वगैरह, किराने की दुकान वगैरह, तो वहाँ भी आपको पता है कि थोड़ा मेहनत का काम है वहाँ पे, है ना। तो मेहनत का काम में क्या थोड़ा ज़्यादा कर नहीं सकता, तो इस कारण क्या कहीं और मुझे ऐसी जगह जॉब मिलती नहीं, है ना। और सरकारी नौकरी तो पता है कि किस्मत वालों को मिलती है ना, और सरकारी नौकरी मेरी किस्मत में थी नहीं। और जहाँ मैं करता था तो बहुत अच्छा जॉब था पहले, अपना सोशल वर्कर नशा मुक्ति केंद्र में, पहले जब मैं करता था ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के पहले, है ना, जब मेरी लाइफ अच्छी थी तो अच्छा था। लेकिन वहाँ भी क्या ऐसा था, वहाँ पे जो पेशेंट आते थे, है ना, वो पेशेंट को पकड़ना, है ना, कोई पेशेंट जैसे मान लो उधम कर रहा है, मतलब अब देखिए जो पेशेंट रहता है ना वो नशे में आते हैं, है ना, तो उनको देखभाल करना, कभी चिल्लाते हैं उनको पकड़ के, है ना, वो सब बहुत सी चीज़ प्रॉब्लम रहती है जो अब नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए धोखा से मान लो कोई पेशेंट है, अगर उठ पड़ा उसका हाथ या कहीं पैर लग गया, मान लो धोखा से मेरे पेट में लग गया, तो प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ें, है ना। तो पहले की और अब की बात अलग है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा, है ना, और वहाँ पेशेंटों के साथ मुझे रहना पड़ता था पहले, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहती थी। अब लेकिन मुझे मास्क लगा के रखना है, और पेशेंट आते हैं वो हर प्रकार की नशा करके आते हैं, तो इन्फेक्शन का उनका, और बाहर से आते हैं उनका कोई कैसा नहीं, है ना। तो देखिए यही सब है। और खुद का करने सोचो, मैंने कई बार सोचा कि चलो खुद के लिए कुछ करो, रिक्शा, ऑटो रिक्शा के लिए, तो आरती मुझे मना कर देती है, क्या मालूम, है ना। आरती थोड़ा क्या घबरा जाती है, मुझे लेके चिंतित हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादा रिक्शा भरा काम मैं करूँगा तो आरती को मालूम है कि रिक्शा भरा काम करूँगा, कल के लिए कुछ मुझे हो जाएगा, उतनी से मान लो इन्फेक्शन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई मुझे, तो आपको पता है कि इन्फेक्शन है, एक बार कुछ अगर हो जाता है ना, तो ट्रांसप्लांट मरीज के ना कम से कम 20-25 हज़ार का खर्चा आ जाता है एक बार। और अगर धोखे से हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको पता है कि एक बार अगर हॉस्पिटल जाओ आप भर्ती होने, तो कम से 30 से 40-50 हज़ार डॉक्टर उतार देते हैं। और जी मेरी ट्रांसप्लांट की बीमारी है, इन्फेक्शन से आपको पता है कितना बचाव करना पड़ता है ना। तो ये सब रहता है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन है ना, अब मैं लेकिन ऐसे नहीं बैठा रहूँगा। कब तक ये मेरी लाइफ, तो देखो हमेशा मेरी लाइफ ऐसी चलती रहेगी, लेकिन कब तक मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं कुछ ना करूँ, है ना। आज नहीं कल तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही लेके बैठा रहूँगा फ्रेंड्स कि नहीं कुछ नहीं करूँगा, हाथ धर के बैठा रहूँगा, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो देखिए कई बार ना, अभी मेरे पेट में थोड़ा क्या, पेट में शीत टाइप की है, डॉक्टर को मैंने बताया तो सर ने कहा थोड़ा सिकाई वगैरह कर लो, है ना। पेट ना मड़ूर टाइप का रहता है, तो उसके अंदर दर्द सीट टाइप की, मुझे लग रहा है सीट टाइप की बैठ गई। एक दो फ्रेंड ने से पूछा तो उसने कहा हाँ सीट टाइप की बैठ गई होगी आपको। सिकाई की मैंने, अजवाइन वगैरह भी खाना है मुझे, है ना। तो यही प्रॉब्लम रहती मेरे साथ ना, कभी ना कुछ होता रहता है। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि नहीं, कि अब कुछ ना कुछ करना है। देखिए कब तक ऐसे हाथ में हाथ धर कर बैठे रहूँगा, है ना।
और अब हम और आरती ने बिल्कुल सोच रहे फैसला कि हमने हम और जो सोच रहे हैं जो अच्छा है हमारी फूल की दुकान, फूल माला प्रसाद वगैरह की, है ना। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है और अपना स्वयं का काम है, कम खर्चे का करेंगे भाई। देखिए 100 200 300 जितना बचेगा हमारे कम से कम। और सोचते हैं कि एकदम से तो कोई भी धंधा जमता नहीं है ना, धीरे धीरे ही हमें जमता है धंधा, है ना फ्रेंड। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे लाइफ को लेके, है ना। ऐसा कब तक मैं अगर सोचता रहूँ कि ऐसे इन्फेक्शन से बचना, बाकी फर्द ऊपर वाले की मर्जी फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे मिलता हूँ आपसे बाद में। तो बस मेरा ठेले की ओपनिंग होने वाली है ना। तो बस प्लीज़ आप लोग भी अच्छी अच्छी विशेष कीजिए कि मैं अपने काम धंधे में सक्सेस हूँ। बस आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा बने ही रहे ऐसे, है ना, हमारे और हमारे परिवार के ऊपर, दोनों बच्चे और आरती के ऊपर, है ना। बस आप अच्छी अच्छी दुआएं दीजिए कि बस सब ठीक हो, बस भगवान के पास, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।